वेलकम टू माय चैनल लेट्स फॉर मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, ये हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 का जो कि बोर्ड की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है उसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो बच्चों टोटल गेंदें कितनी हैं? 3 और 5 टोटल कितनी हो गई? 8 गेंदें हो गई। 8 में से लाल कितनी है? 3। तो लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। और लाल न हो, ये लाल न हो, लाल न हो मतलब 1 - 3/8 यानी कि 8 × 1 = 8 में से 3 गया 5/8। और चाहे हम इधर से निकाल लें कि लाल नहीं होगी तो वो काली होगी, तो काली होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/8। दोनों तरफ से एक ही बात आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और डेविड के घर क्रमशः बिंदु इतने और इतने पर स्थित हैं। उनका विद्यालय 2 बिंदु पर स्थित है। यदि वे दोनों एक ही समय घर से निकलते हैं तथा एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं तो राम और डेविड में से किसकी चाल अधिक होगी? तो बच्चों जिसकी चाल तेज होगी उसको कम समय लगेगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमने क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो राम और डेविड के घर, तो इसको हम आर दिखा देते हैं, इसको हम डी दिखा देते हैं। उनका विद्यालय की कोऑर्डिनेट्स हैं 2 हैं। ये इसको थोड़ा सा, ये राम का घर है, ये डेविड का घर है और ये हमारा स्कूल है। तो स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 राम के हैं 7 3 और डेविड के हैं 4 4। तो हम क्या करेंगे, राम के घर से इसकी दूरी निकालेंगे और डेविड से इसकी दूरी निकालेंगे। अच्छा ठीक है, मान लो स्कूल ऐसे, तो हम क्या निकालेंगे, दूरी RS और दूरी SD। दोनों ही एक ही समय पे पहुंचते हैं, तो जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसकी चाल अधिक है, यानी कि RS दूरी निकालेंगे हम। दूरी का सूत्र बच्चों आपको पता है, डिस्टेंस = √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह हम रख लेंगे 7, तो 7 - x2 की जगह रख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। y1 ये हो गया और y2 ये हो गया। 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 7 में से 2 गया 5 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 3 में से 4 गया, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √26। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे दूरी SD। दूरी RS हमारी आ गई है √26। ये आ गई हमारी √26। और दूरी SD निकाल लेते हैं। इसको मान लो x1, चलो इसको x1 मान लो, 4 में से 2 घटाना ठीक रहेगा। तो दूरी SD = √4 - 2। मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2, 4 - 2 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, डायरेक्ट लिख लेती हूँ। और 4 में से 2 गया 4, तो ये हो जाएगा √8। तो ये दूरी आ गई हमारी √8। तो बच्चों √26 बड़ा होगा या √8 बड़ा होगा? √26 बड़ा होगा। RS दूरी किसने चली थी? राम ने। तो राम की चाल क्या होगी? तेज होगी। बराबर दूरी में जिसने, बराबर समय में जिसने ज़्यादा दूरी तय करी तो उसकी चाल क्या होगी? तेज होगी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, राम की चाल तेज होगी। तो बच्चों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों ही बार आप दूरी का सूत्र लगाएंगे, फिगर भी ड्रॉ करेंगे और साफ सुथरे तरीके से इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ से हल कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैं समीकरण लिख रही हूँ x + y = 5 से। यहाँ लिख लेती हूँ x, यहाँ लिख लेती हूँ y।
अब मैं एक्स के लिए एक बार ज़ीरो पुट कर देती हूँ। तो एक्स अगर ज़ीरो है तो वाई कितना रह जाएगा मेरा, ये है ही नहीं, ये तो ज़ीरो हो गया। तो वाई इज़ इक्वल टू 5 मुझे आंसर मिला। तो मैं यहाँ पे वाई की जगह क्या भर दूँगी, 5। अगली बार सबसे आसान तरीका होता है कि उसकी जगह ज़ीरो भर दो। अगली बार वाई की जगह ज़ीरो भर दो, वाई है ही नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैं यहाँ पे ये भर देती हूँ, वाई की जगह ज़ीरो भर देती हूँ, तो एक्स की जगह मुझे 5 मिल गया। अब मैं इसको एक ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया। तो मैं यहाँ 5 5 पे यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, 0 5 पे देखो ये x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5। तो x पे हम 0, x पे हम कहीं नहीं गए, x पे हम 0 पे ही हैं, और y पे हम 5 गए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट। और दूसरा है x इज इक्वल टू 5 आएगा बच्चों, y पे 0 गए हम, x पे 5 y पे 0, तो ये लाइन का ग्राफ आ जाएगा 0 5 5 0 पे। इसी तरीके से इस वाली लाइन का ग्राफ बनाएंगे 2x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, कौन सी क्वेश्चन है, इसको मैं साफ कर लेती हूँ, अब इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं साफ कर लेती हूँ। इसका तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब दूसरे वाले के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर से मैं 2x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 4 प्लस 3y, और x की वैल्यू निकाल लेती हूँ 4 प्लस 3y अपॉन 2। अब मैं इसका टेबल बनाती हूँ, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अगेन फार्मूला वही है, एक बार y की जगह क्या भर देंगे हम, 0, y है ही नहीं, तो 2 से फिर 4 कट जाएगा, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो y की जगह अगर मैंने 0 भरा तो x की जगह कितना आ जाएगा, 2। अब मैं क्या करूँ, y की जगह क्या भर दूँ, 1 भर दो तो 7 आ जाएगा, 3 2 6, 2 भर देती हूँ, y की जगह मैंने भर दिया 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो y की जगह अगर मैंने 2 रख दिया तो 3 2 6 हो गया, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। ये कितना हो जाएगा, 10, 10 अपॉन 2 हो जाएगा 5। इसको एक बार और समझ लो, अगर यहाँ पे y की जगह मैंने 2 रख दिया तो 6 2 इंटू 3, 2 3 6, ये 6 हो गया। 6 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 अपॉन 2 यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 5। बस अब मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको मैं ड्रॉ कर लूँगी। 2 0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, 2 0। दूसरे कलर से दिखा दूँ, किस कलर से दिखाऊँ, ब्लैक से दिखा देती हूँ। तो ये वाला मेरा पॉइंट हो गया 2 0, और 5 2, एक्स पे 5 वाई पे 2, एक्स पे 5 के आगे वाई पे 2 के आगे, ये आपको ग्राफ पेपर में मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 5, ये आपने ड्रॉ कर दिया। तो बस इन दोनों का आंसर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ लेंगे। तो ये एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बच्चों इसको ग्राफ पेपर में और अच्छे से कर सकते हैं, बस आप ये पॉइंट्स याद रखिए, 2 0 5 2 पॉइंट्स में याद रखते हैं। बाकी हमारा कुछ काम नहीं है इस ग्राफ में, इसको मैं अच्छे से डिलीट करके भी बता देती हूँ आपको, और अच्छे से एक्स्ट्रा सारा मिटा देती हूँ। ये है, ये देखिए 2 0 पॉइंट, तो एक्स पे चलेंगे हम 2, वाई पे 0, कहीं नहीं गए, तो ये वाला पॉइंट 2 0 हो गया, ये वाला, दिस पॉइंट इज 2 0, ये मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। 5 2, एक्स पे गए हम 5, एक्स पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 5, और वाई पे गए हम 2। आपको कोऑर्डिनेट्स आते होंगे बच्चों दिखाने,
2, ये वाला पॉइंट, ये मैंने जो क्रॉस का निशान लगाया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो दूसरी लाइन का ग्राफ बन गया। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये पॉइंट पे। ये जो मैं ब्लू कलर से, ये मैंने बड़ा सा मार्क कर दिया क्योंकि ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट से हम नीचे देखेंगे तो 4 आएगा, इधर देखेंगे तो 1 आएगा, इधर देखेंगे तो 1 आएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4। 1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू a। इस तरीके से हमने इसको ग्राफीय विधि से हल करना, अथवा इस रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + t। अब s का मान, ये है हमारे इक्वेशन नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। हम यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, या फिर इससे पहले समीकरण 2 को हम थोड़ा सा ठीक कर लें। इससे पहले हम ये कर लेते हैं, समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, क्योंकि हमने 6 से गुणा, ताकि समीकरण 2 को यहाँ लिख लेते हैं, s/3 × 6 + t/2 × 6 इज इक्वल टू 6 × 6। 6 × 6, इसको भी गुणा किया 6 किया, इसको भी गुणा किया 6 किया, इसको भी गुणा किया 6 किया। तीन इसमें टर्म है ना, तीनों को हमने 6 से गुणा कर दिया, इसको भी और इसको भी। तीनों के पीछे हमने गुणा किया 6, गुणा किया 6, गुणा किया 6, जैसे ये लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करके शॉर्ट कर लेंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये हो जाएगा मेरा 2s प्लस ये हो जाएगा 3t और ये हो जाएगा 36। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ये इसलिए करी ना कि अपॉन में जो 3 और 2 थे ये डिस्टर्ब कर रहे थे, तो हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले लें। उस एलसीएम से हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। इतना काम हमने कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 बहुत ही सरल है, इसलिए हमने समीकरण नंबर से s का मान निकाल लिया और उसको समीकरण नंबर 2 में डाल दिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन आता बच्चों। ये समीकरण नंबर 1 से हमने यहाँ से निकाला था अभी, s इज इक्वल टू 3 + 2, ये बन गई हमारी 3 + t, 3 + t, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। ये बनी 1, ये वाली 2 और ये वाली बन गई 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब रखो समीकरण 2 में, ये है हमारी समीकरण नंबर 2, ये है हमारी समीकरण नंबर 3। तो s को हटा देंगे और 3 + t को यहाँ डाल देंगे s की जगह। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 2 की जगह 2 बचा, s की जगह आ जाएगा 3 + t और +3t, +3t इज इक्वल टू 36। बस अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 2 × 3 = 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3 × t 3t इज इक्वल टू 36। तो ये कितना आ गया, 2t और 3t कितना हो गया, 5t। तो साफ कर लूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना गया, 5t + 6 इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 6 को इधर ले जाओ 30 और t इज इक्वल टू 30/5, 5 से कैंसिल कर दो, t इज इक्वल टू 6।
अब मुझे t = 6 मिल गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो या चाहे थर्ड में रख दो। तो यहाँ पे रख दो t = कितना मिल गया बच्चों मुझे 6। तो s = यही पे रख लो s - 6 = 3। 6 को इधर ले जाओ, s = 9। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है। खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों इसमें देखो आयताकार है खेत, उसका है विकर्ण। सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे चित्र, फिगर। ये हमने बना दिया एक आयताकार खेत, इसका ये हो गया विकर्ण। मान लो खेत का नाम है ABCD, विकर्ण हो जाएगा AC। उसका विकर्ण छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है, तो हम छोटी भुजा को क्या मान लेंगे x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना छोटी भुजा की लंबाई = x। ये आप लिख लीजिए। तो अब छोटी भुजा की लंबाई कितनी मान ली हमने, x मान ली। तो इसकी जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी x + 16। तो छोटी भुजा मान ली हमने x, तो बड़ी हो जाएगी x + 16। अब खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक है। सॉरी बच्चों, विकर्ण है ये, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है। सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विकर्ण है बच्चों, छोटी भुजा x है, ये लिखा है। एक आयता खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है। विकर्ण है बच्चों ये 16 + x। और जो बड़ी भुजा है वो उससे 14 मीटर अधिक है, x + 14। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को जूम करके पढ़ लीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है। खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से 14 मीटर अधिक है। ठीक है बच्चों, उसका जो विकर्ण है ये छोटी भुजा उसकी x है, तो विकर्ण हो जाएगा 16 + x, और बड़ी भुजा हो जाएगी 14 + x। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 16 + x का होल स्क्वायर। लंब का वर्ग कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग कितना हो जाएगा, 14 + x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं दोबारा से लिख लूँ, 16 + x का होल स्क्वायर = x² + 14 + x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण, इसका वर्ग, ये क्या है आधार, इसका वर्ग, और ये क्या है ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है लंब है, इसका वर्ग। इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करेंगे, a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। a + b का होल स्क्वायर याद है आपको, a² + b² + 2ab। अब इसको हम इससे खोल देंगे, इसको खोल दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 + x² + 2ab, 2 × 16 × x, तो 32x = x² + 196 + x² + 28x। बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है। तो अब x² से x² कैंसिल, कैसे, इसको हम RHS में ले जाएंगे, x² को हम RHS में ले जाएंगे, इसका वहाँ जाके साइन हो जाएगा माइनस, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, सारे टर्म्स को हम इधर ले आते हैं,
पहले RHS के टर्म्स लिख लो, पहले लिख लेते हैं RHS के टर्म्स। क्या है RHS में, इनको एज इट इज रख लो RHS के टर्म। x² प्लस 28x प्लस 196। अब 256 को इधर ले जाओ, -256, और 32x को इधर ले जाओ, -32x जगह कम हो रही, -256 -32x। अब बच्चों एक द्विघात समीकरण बन जाएगी इज इक्वल टू 0। अभी द्विघात समीकरण बन जाएगी कैसे, x² और माइनस का है 32 और प्लस का है 28, तो कितना बच गया, माइनस का 4x, और इन दोनों को देख लो कितना जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि -56 ज़्यादा है प्लस 196 कम है, तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 9 गया 6, और 2 में से क्या 1, 160। तो बच्चों इसको भी जरा साइन का देख लेना सही बनी है। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, द्विघात समीकरण को इसके गुणनखंड करके x के 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जिसमें एक प्लस आएगी और एक माइनस आएगी। तो बच्चों ये इसका तरीका है, इसको आपने सॉल्व करना, सिद्ध कीजिए कि ये, इसमें बच्चों आपने क्या करना है, इसका करना है हर का इसका रैशनलाइजेशन करना है, हर का परमेयीकरण। तो ये रूट का साइन बच्चों नीचे तक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर और नीचे यहाँ बच्चों माइनस साइन है तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये तो आ गया रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे देखो यहाँ आ रहा माइनस, यहाँ आ रहा प्लस, तो इसमें लग जाएगी आइडेंटिटी नंबर 3। तो जब भी यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा माइनस और यहाँ पे क्या आ रहा प्लस, तो लगती है हमारी सर्वसमीकरण नंबर 3। याद होगी आपको सर्वसमीकरण नंबर 3 क्या थी, a प्लस बी, इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था a² माइनस b², आपको याद आ गया होगा। तो इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, ये बच्चों रूट जो है वो नीचे के लिए भी है और ऊपर के लिए भी, ऊपर वाला तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा, रूट के अंदर नीचे नहीं हटा रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए। कैसे, अभी मैं बताऊंगी कैसे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नीचे का रूट स्क्वायर से कट गया तो क्या बचा, अब यहाँ पे डिलीट करके लिखना पड़ेगा, तो हमारे पास बच गया है हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम ये जो कॉस ए है दोनों का ही हर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक ए। 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह मैंने लिख दिया सेक ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू होती है बच्चों tan ए। बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए। इसी को हमने प्रूफ करना था। एक बार मैं फिर से वापस चलती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिला देती हूँ। एक ये हमारा क्वेश्चन बच्चों हो चुका है, इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब 1 में से अगर हम
कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को अगर RHS में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी का हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया था, जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था उसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर ए यूज़ किया। इसको बच्चों आपको कुछ फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद ही करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखो बच्चों, मैं पीछे चली गई हूँ, बैक गई हूँ, ये मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ करा है। कहाँ पे, नीचे ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं क्वेश्चन। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे एलसीएम लेकर के, चाहे आप एलसीएम से करें, बटरफ्लाई मेथड से करें, कैसे भी करें, आपने इसको एलसीएम लेकर के यानी कि इसका एडिशन करना है। इसके लिए इसको मैं पहले आपको नंबर्स में बता देती हूँ। अगर आपको नंबर में एलसीएम लेकर के ऐड करना आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे आपको याद होगा 1 + 5 + 3/7 है, इसका एलसीएम कितना होता है 5 × 7। इससे इसको डिवाइड करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 7, फिर 7 से 7 तक डिवाइड करते हैं तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3। याद आ गया होगा आपको। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो बटरफ्लाई मेथड एक होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, XY में बता देती हूँ। 1 + x + 3/y, इसको जब हम ऐड करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है y, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं xy। ये आपको जब आ जाएगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। डायगनल में जो है इनको मल्टीप्लाई करो और नीचे अपॉन में है जो इनको मल्टीप्लाई कर दो। नंबर में भी आप एक बार समझ लीजिए, फिर आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे 3/5 + 4/9 है, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, 3 × 9, तो 3 × 9 + 4 × 5, 4 × 5 अपॉन 5 × 9, 5 × 9। बच्चों उसको पॉज करके एक दो क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं फिर करने के लिए। एक आध आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी यही लगेगी इसमें कि 1 = साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और एक a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, अगर आपने इतना याद कर लिया है, पॉज करके याद कर लीजिए बेटा। अब इसका एलसीएम जो होगा, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, +1 + साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, सेम लिखा है ना, इसलिए अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपॉन में आ जाएगा 1 + साइन ए × कॉस ए। ठीक है बच्चों, हम ये LHS सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें a + b के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसके आ जाएंगे 3 टर्म, a स्क्वायर की जगह 1 + साइन स्क्वायर ए + 2 साइन ए, ये तो आ गया मेरा ऊपर। नीचे का मैं एज इट इज़ वही कॉपी कर रही हूँ, 1 + साइन ए और कॉस ए, इसको मैं साफ साफ ऊपर लिख देती हूँ। इसको मैं डिलीट करके ऊपर लिख देती हूँ। मेरे पास जो बच गया बस अब मुझे इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए, मैं यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेती हूँ। ये देखिए कॉस स्क्वायर ए + साइन स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1, और 1 ये है,
1 + 1 कितना हो गया, ये 2। तो मेरे पास, चलो इसको ठीक ठीक लिख देती हूँ पहले, = sin स्क्वायर ए, ये वाला मैंने कॉपी कर लिया, प्लस cos स्क्वायर ए, ये वाला मैंने कॉपी कर लिया, प्लस 1, ये वाला मैंने कॉपी कर लिया, प्लस 2 sin ए, 2 sin ए, पूरा का पूरा लिख लिया। अपॉन में था मेरे पास 1 + sin ए और cos ए। चलिए अभी मैंने क्वेश्चन को लिखा है ऊपर ठीक ठीक से। अब हम लगाएंगे इसमें बहुत आसानी से फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए = 1, और प्लस ये वाला 1 और प्लस ये वाला 2 sin ए। देखो बच्चों, इसकी जगह ये 1 आ गया, इसकी जगह ये 1 आ गया, और प्लस 2 sin ए। अपॉन का हमने ये ऐसे ही उतार दिया, अपॉन में जो था हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया एज इट इज़, 1 + sin ए, और ये हो जाएगा cos ए। अब ये बच गया मेरे पास, तो 1 + 1 को मैं क्या लिख दूंगी, 2। तो क्या बचा मेरे पास, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ऐड करके ऊपर लिख लेते हैं, 1 + 1 1 + 1 की जगह 2 + 2 sin ए, 2 sin ए अपॉन cos ए को मैंने आगे लिख दिया, अब 1 + sin ए को पीछे लिख दिया। अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए, इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, ऊपर क्या आ रहा है, 2 कॉमन, ऊपर कितना कॉमन आ रहा है, 2, दोनों जगह है ना, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर बच्चा 1 + sin ए अपॉन cos ए, 1 + sin ए, 1 + sin ए से 1 + sin ए कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ बच गया 2/cos ए। और इसमें देखो 1/cos ए कितना होता है बच्चों, sec ए, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 sec ए, क्योंकि 1/cos ए, 1/cos ए ना इसमें, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 2 sec ए। यही हमारा RHS लाना था। देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी स्कूल के छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपयों की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब नगद मैंने कैश, तो 700 रुपये के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये दिए गए, और कैसे देना है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। जैसे आपको 7 पोजीशन तक बच्चे पास होंगे, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, सबका जो टोटल होगा प्लस 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 वो तो हो जाएगा हमारा 700 रुपये। अब 1st से 2nd को 20 रुपये कम मिलेंगे, जितने भी मिले, 2nd से 3rd को 20 कम, 3rd से 4th को 20 कम, तो ये बच्चों बन गई हमारी AP। कैसे, और उस AP उन सारे रुपयों का जो टोटल है, जोड़ है, वो तो है 700। तो हम क्या करेंगे, अगर पहले बच्चे को X रुपीज़ मिले हैं तो दूसरे बच्चे को क्या मिलेंगे, X - 20, तीसरे को मिलेंगे X - 20 - 20। तो पहले बच्चे को मिले हैं, माना आप लिख लीजिए, पहले बच्चे को X रुपये मिले हैं, या आप अपना कॉपी में साफ साफ लिख लीजिए। तो दूसरे को क्या मिलेंगे, X - 20, तीसरे को मिलेंगे X - 40। इसी तरीके से चलते 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 हुए हमारी कितने तक बनेगी सीरीज़, 7 बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म A कितना आ गया, X आ गया, D कितना आ गया, 20 आ गया, क्योंकि 20 कम हो रहा है। N संख्या कितनी होगी, 7, और SN हो गया हमारे पास 700। अब हम AP का SN वाला फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं।
आई थिंक आपको SN आता होगा। नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, अब ये इसको हम बता देते हैं।